हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामौ कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का व्रत पूजन किया जाता है और इसके व्रत करने का क्या विधान है? कृपया करके मुझे सब बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी के महात्म्य को सुनो। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण जी हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण के विधि अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा की जानी चाहिए। हे पांडुनंदन, इस सत्य को जानो कि जिस तरह से नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में स्वयं विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को भी अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक
रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। 5 सहस्त्र वर्ष मतलब 5000 साल। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी के व्रत की कथा सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता के धन को बर्बाद करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत कर दे, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अतः उसने रात्रि में पिता के राज्य में चोरी करने की योजना बनाई। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशुओं पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते कि कभी कभी अनजाने में प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को सभी लोग देवताओं को का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक भी रहता था। कुछ दिन बाद पोष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार से चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ हो गया था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्य अस्तांचल को प्रस्थान कर चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उस फल को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाने वाला और कहाँ उसे अब खाने को फल मिल रहे हैं। उसे फल खाना जरा भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर लिया।
उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे सभी पापों से मुक्त कर दिया। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर उनका राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु भगवान के परम भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः इस कथा का सार यही है कि भगवान अति कृपालु होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।